मैं पिछले 5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बात कर ली जाए निफ्टी फिफ्टी की तो निफ्टी फिफ्टी में कल के दिन मेरा क्या व्यू रहेगा, मैं किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी को ट्रेड करने वाला हूँ, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कल की वीडियो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने क्लियर कट डिस्कस किया था कि भाई निफ्टी फिफ्टी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की ही पोजीशन बनाएंगे, नो मैटर कुछ भी हो जाए। और हम लोगों ने क्लियर कट डिस्कस भी किया था कि भाई देखो, मैंने यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्रॉ भी किया था लाइन, अभी सारा लाइन मैंने रिमूव कर दिया है। मैंने ये ड्रॉ भी किया था, मैंने बोला था कि भाई देखो 24,518 ये लेवल था, ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 24,521 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं डेफिनेटली सेल करने वाला हूँ निफ्टी फिफ्टी को, और सेम वही चीज हुआ आज के दिन। अगर आप लोगों ने सेल किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। तो चलिए कल के बारे में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई देखो, मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं जिसका नेम है नो गैप कैंडल्स। ये बेसिकली क्या करता है कि कैंडल्स के बीच में जो भी गैप्स रहते हैं उन गैप्स को फिल कर देता है, जिससे प्राइस एक्शन रीड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सप्लाई जोन कौन सा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहाँ पर ये सप्लाई पूरा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे डिमांड एरिया की बात कर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे ये फ्रेश डिमांड आप लोगों को पड़ा हुआ है। एक और डिमांड क्रिएट किया था मार्केट ने, ये देखोगे तो मार्केट ने ये वीकली डिमांड क्रिएट किया था। मार्केट आता है उसी लेवल को टैप करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, टैप करके फिर एक अपसाइड का पुश यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। तो ये डिमांड हम लोगों के अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये वन टाइम टैप हो चुका है। तो ये डिमांड अब हमारे लिए ट्रू डिमांड नहीं रहा। तो ये सप्लाई लेवल मैं पूरा अच्छे से मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले और आप लोगों को इजिली समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने वीकली सप्लाई पूरा मार्क कर दिया है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर सप्लाई की बात कर ली जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई आप लोगों को क्रिएट होता हुआ नजर आएगा वो नजर आएगा 25,400, यानी कि इसी वीकली सप्लाई के अंदर आप लोगों को डेली सप्लाई देखने को मिलेगा। डेली डिमांड की बात कर ली जाए तो डेली डिमांड जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो डेली डिमांड 24,041 के आसपास डेली डिमांड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ट्रू डिमांड है, जो एक्चुअल डिमांड की बात कर ली जाए तो 23,823 का लेवल आप लोगों को एक्चुअल डिमांड यानी कि ट्रू डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी वापस से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर सप्लाई की बात कर ली जाए तो आप लोगों को इसी लेवल के आसपास 4 आवर की भी सप्लाई देखने को मिलेगा। 25,403 का लेवल आप लोगों को सप्लाई क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अभी देखोगे तो मार्केट में एक और सप्लाई क्रिएट हुआ था, यहाँ पर देखोगे तो ये H4 का सप्लाई एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया, सप्लाई को टच करके एक जबरदस्त फॉल हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये सप्लाई हम लोगों के कोई काम का नहीं रहा है, ये सप्लाई ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। और अभी डिमांड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर डिमांड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रहा H4 का डिमांड। यहाँ पर मार्केट ने H4 का डिमांड छोड़ा हुआ था, मार्केट आता है H4 के डिमांड को टैप करता है, टैप करने के बाद एक जबरदस्त मूव अपसाइड में देखने को मिल जाता है। तो हमारे लिए ये ट्रू डिमांड नहीं है, बट H4 के टाइम फ्रेम पे अगर डिमांड की बात कर ली जाए 24,283 का नेक्स्ट डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल और ट्रू डिमांड की बात कर ली जाए तो 4 आवर में डेली और H4 का डिमांड आप लोगों को सेमी लेवल पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि है 24,041 के आसपास। आप चलते हैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ली जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जो एक्चुअल ट्रू डिमांड की बात कर ली जाए तो एक्चुअल ट्रू डिमांड आप लोगों को देखने को मिलेगा इस लेवल पे 24,342 का। बट इससे भी पहले आप लोगों को H1 के टाइम फ्रेम पे डिमांड देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 24,392 का। यानी कि ये जो H1 टाइम फ्रेम का डिमांड है इसको मैं H1 टाइम फ्रेम मार्क कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में वेरी हाई चांस है कि मार्केट इस डिमांड को टैप करने के लिए आएगा जरूर। कल के दिन डेफिनेटली मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई कल के दिन ये लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा 24,392 का। वेरी हाई चांस है यहाँ पर ये डिमांड टैप होता हुआ कल के दिन नजर आए। फिलहाल हम लोग कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को कल के दिन, कल नहीं सॉरी परसों के दिन याद होगा, हम लोगों ने इसी M15 के सप्लाई से, मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसी M15 के सप्लाई से हम लोगों ने सेल करने का प्लान किया था
24,600 से अच्छा खासा 90 पॉइंट का डाउन साइड मिला था। कल के दिन मैंने बताया था क्या कि भाई जैसे ही मार्केट 24,590 का लेवल तोड़ता है, मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, सेल साइड का प्लान करने वाला हूं। उसी के साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में M15 के लेवल पे यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट किया हुआ है। ये सप्लाई मैं आप लोगों को M15 में मार्क कर देता हूं 24,560। यानी कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मेरी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं 24,560 के लेवल पे मैं डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी 50 को सेल करने वाला हूँ। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे ही मार्केट मुझे गैप अप मिलता है और 24,560 का लेवल मिलता है, मैं डेफिनेटली बिना कुछ सोचे समझे सेल कर दूंगा। और टारगेट मैं बता दूं 24,392 का लेवल मैं यहाँ पे टारगेट प्लान करके चलूंगा। उसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे M5 मिनट या फिर M1 के टाइम फ्रेम पे भी सप्लाई फाइंड करने की कोशिश की जाए तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि M1 टाइम फ्रेम पे भी सप्लाई निफ्टी 50 काफी अच्छे से वर्क करती है। अभी देखो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पर देखो M1 ने यहाँ पर सप्लाई छोड़ा हुआ था। M1 ने यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। M1 ने सप्लाई छोड़ा, सप्लाई छोड़ के क्या हुआ, मार्केट में टैप हुआ, टैप करके मार्केट नीचे आता है। फिर देखो मार्केट में अगला सप्लाई ये था, मार्केट गया M1 की सप्लाई को टैप किया, अच्छा खासा डाउन साइड आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई कौन सा था, अगर आप लोग देखोगे तो M1 की नेक्स्ट सप्लाई ये लेवल था। मार्केट गया, उसी लेवल को टैप किया, उसी लेवल के आसपास से फिर वहां से जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। फिर नेक्स्ट सप्लाई कौन सी थी, ये सप्लाई थी M1 की। मार्केट ने M1 की सप्लाई को टैप किया, टैप करके फिर आप देख सकते हो फॉल किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए मैं M1 सप्लाई फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि कल के दिन M1 सप्लाई पे मैं किस लेवल पे सेल कर सकता हूं। तो फ्रेश सप्लाई की बात कर ली जाए तो ये सब ऑलरेडी सप्लाई टैप हो चुकी है, बट M1 की जो सप्लाई दिखने को मिल रही है वो इसी लेवल पे मिल रही है जो कि 24,560 का लेवल देखने को मिल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्रेश सप्लाई कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो यानी कि कल के दिन तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 24,560 का लेवल वेट करूंगा और जैसे ही ये लेवल मुझे मिलेगा मैं सेल कर दूंगा। 24,392 टारगेट रहेगा। फिलहाल मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, जिस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा उसी हिसाब से 1:1 या फिर 1:2 टारगेट करके मैं निकल जाऊंगा। ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को ये चार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं आप लोगों को इस चार्ट का स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को 1-to-1 ट्रेडिंग सीखना है तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।